this is Ashish Tripathi from the Mount Data G School Jhansi. Computer teacher in Mount Data School G School Jhansi. Class. This video is specific for the class 12th student. Here in my Zoom classes or in my previous classes, you have seen that we are studying regarding that class tuples, strings, list, and dictionaries. These are topics. These are the data structures items. ये डेटा स्ट्रक्चर के आइटम है. तो जो क्लास 11th में आपने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा है या लिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है या फिर टपल्स के बारे में, डिक्शनरीज के बारे में, वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली. चूंकि जूम क्लासेस में मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बेटर इट इज कि मैं वीडियो भी इसी पे एक्सप्लेन कर दूँ, इससे आप सारी वर्किंग उसकी समझ पाएँ. स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर. बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला करके एक कैरेक्टर बन जाए तो दैट इज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू स्टोर नंबर ऑफ अल्फाबेट इन अ स्ट्रिंग. एंड स्ट्रिंग इज नॉन म्यूटेबल. म्यूटेबल शब्द का मतलब होता है चेंज करना. स्ट्रिंग चेंजेबल नहीं है. मतलब जो एक बार आपने डेटा स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, आप चाहोगे उसमें जाके दूसरी वैल्यू डाल, सॉरी, इट इज नॉट म्यूटेबल. सो म्यूटेबल नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग्स में कमांड्स होते हैं. स्ट्रिंग में कुछ हेडिंग्स होती हैं, जैसे आपने स्ट्रिंग स्लाइस पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग 0,3 पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा स्ट्रिंग टू अपर केस पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग टू लोअर केस पढ़ा हुआ है, या स्ट्रिंग को रिवर्स करना और द स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में रिवर्स करके कॉपी करना, और देयर इज अ नंबर ऑफ द कमांड्स. सो स्ट्रिंग दे आर नोन एज द स्ट्रिंग स्लाइसिंग. इसके अलावा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना, इनको, ये सब तो पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी. मतलब कि अगर जो स्ट्रिंग एक बार बन गई तो बन गई, अब उसके बाद म्यूटेबिलिटी पॉसिबल नहीं. नाउ द नेक्स्ट थिंग in the string that agar if you want to find out a particular character in the string, you can find out, but if you want to add a character in the string, so no, it is not possible in the old string. You have to create the new string and you can add the character in that string. So a string is a group of alphabet that is used to store a line or text, and it has number of the commands that I have given: concatenation, capitalize small letters, digit, alpha, and string len, string reverse. Number of the commands are there that you can explain. The next topic is list. List is mutable. List is stored in a square bracket, और square bracket के अंदर store करने के बाद, एक मिनट, I am talking about the list. So we can store the list in square bracket. So I told you that it is, you can store in the list in the square brackets. So square bracket में एक बार लिस्ट आप स्टोर कर लीजिए. जैसे मैंने लिस्ट के बारे में बताया कि ये लिस्ट, जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5, यू कैन स्टोर द डेटा इन द लिस्ट. लिस्ट को क्रिएट करना, एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं. लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट से, पुरानी एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट बनाई जा सकती है. यू कैन क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम द कीबोर्ड इनपुट. मतलब लिस्ट एक ब्लैंक बना लें, उसके बाद में नई वैल्यूज आप कीबोर्ड से इनपुट करा लें, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल. अब लिस्ट की लेंथ, सिमिलरिटी ऑफ द लिस्ट है कि इट इज लेंथ ऑफ द लिस्टिंग एंड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ द लिस्टिंग, मेंबरशिप ऑपरेशन, कॉन्केटिनेशन, रेप्लिकेशन, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट. दीज आर द 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स आर सिमिलर टू द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग से सिमिलर है कि कॉन्केटिनेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नई स्ट्रिंग राइट की जा सकती है, दीज सारी की सारी. बट डिफरेंस ये है कि जैसे स्ट्रिंग इज नॉन म्यूटेबल, लिस्ट इज म्यूटेबल. लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हैं. और आप लगा लो लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 5 इक्वल टू 7, तो उस पर फिर पोजिशन पे 7 वैल्यू आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू आ जाएगी. बट स्ट्रिंग में ये पॉसिबिलिटी नहीं है. इसके अलावा लिस्ट में स्टोरेज कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है. लिस्ट के ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रैवर्सिंग करना, मतलब पूरी लिस्ट में ज्वाइन करना, टू ज्वाइन द लिस्ट, 2 लिस्ट को ज्वाइन करना, रिपीट कर देना लिस्ट को स्लाइसेस में डिवाइड कर लेना. ये सारे के सारे कमांड्स आपको मालूम है. Deleting the elements from the list, that is known as popping, pushing the element from the list. The main difference is it is mutable. Now next is the tuple. Tuple is the data structure in the, and it is used in the, under the curly braces, and it is immutable sequence. मतलब like a list it is immutable. T equal to tuple और T equal to blank value, आप उसकी वैल्यू उसके अंदर डाल सकते हो. सॉरी, बट एक बार टपल बन जाने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. हाँ, एक टपल से, पुराने टपल से नया टपल क्रिएट किया जा सकता है, इट्स ओके, बट प्रीवियस टपल में चेंजेस नहीं किया जा सकता. डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट इज
difference between tuples and list is tuples is not mutable whereas list is mutable. tuple पे एलिमेंट में अगर आप लिखो लिस्ट में लिखते हो li इक्वल टू एलिमेंट यानी l ऑफ 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा, लेकिन t ऑफ 10 इक्वल टू 20 नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज नॉट। अब सिमिलरिटी है कि ट्रेवर्सिंग इसमें भी हो जाता है, ज्वाइनिंग ऑफ द टपल्स इसमें भी हो जाता है, टपल को रेप्लिकेट करना, स्लाइसिंग करना, वो सारे कमांड लेन निकालना, मैक्स मिनिमम सारे निकालना, ये सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। बट द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, लिस्ट म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल। सिमिलरिटी लिस्ट की तरह टपल्स को भी मल्टीप्लाई किया सकता, कॉन्केटेनेट किया जाता, लेन मैक्स मिनिमम सारे कमांड। So tuples and listing are similar that they are mutable, they are non-mutable, whereas list is mutable. Enjoy the lockdown, stay safe, stay home, stay हो सकता है 16 of June से टोटल लॉकडाउन दोबारा 15-20 दिन लग जाए। सो प्लीज़ सारा का सारा होमवर्क आपसे रिलेटेड सारी की सारी काम की चीज़ें जितनी भी है वो आप अपने घर में स्टोर कर लीजिए, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हो, आपकी बुक्स नोटबुक्स अपने पेरेंट्स से बोले, दे विल ब्रिंग फॉर यू, और इसके अलावा जो भी वॉट एवर द नीडेड थिंग इज आर स्टोर। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन प्लीज़ आप अपने घर में सेफ रहें और अपने होमवर्क को बराबर करते रहें, जैसे फर्स्ट टर्म स्कूल खोलने का फर्स्ट टर्म में आप एग्जामिनेशन दें। थैंक यू। और रिगार्डिंग द आपका टपल्स है, लिस्ट है, स्ट्रिंग्स के बारे में अगर हम और बात करना चाहें तो वो ये है कि लिस्ट और स्ट्रिंग और टपल्स सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर का मतलब दे आर गोइंग फॉर इन द रूट ऑफ द लैंग्वेज के रूट में चले जाते हैं और आपका काम करते हैं। अभी तक आप जितना भी काम करते हो सिंपल ऊपर काम करते हैं। अगर आपको मालूम है, आपको मालूम है, आई टोल्ड यू दैट वी विल डू द प्रोग्रामिंग इन क्लास 12 इन यूजिंग क्लास नेक्स्ट डेफिनेशन क्लासेस एंड फंक्शन को यूज करके ही ये प्रोग्रामिंग करेंगे। सो वट एवर यू हैव स्टडीज इन क्लास 11 स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, लूप, इफ कंडीशन, दीज ऑल दे ऑल आई विल ब्रिंग इन द फंक्शंस एंड इन द लूप्स के अंदर और फंक्शन के अंदर मैं उनको ला करके और आपकी इसकी वर्किंग कराऊंगा। सो डोंट से कि सर ये सब तो क्लास 11 ओके 11 क्लास 11 में पढ़ा है, जो भी होमवर्क है उसे कंप्लीट करके रखो, लेकिन जैसे तुम क्लास 12 में आओगे आई विल टेक ऑल दीज थिंग इन क्लास इन दैट वन ओनली इन क्लासेस एंड फंक्शंस। ओके।